उत्तर प्रदेश की सियासत में संभल का बयान अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। इसे साल 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी की सियासी रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी, अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। अब कोई गरीब पे अत्याचार नहीं कर सकता है, किसी दलित की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता है, किसी वंचित के वो अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है। और यही तो डबल इंजन सरकार ने किया है। याद करिए डबल इंजन सरकार के कार्य। आप आए होंगे, आप देखो ना कितने भव्य भव्य भवन बन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल दौरे के दौरान इस बयान के बाद विपक्ष ने सरकार पर समुदाय विशेष को निशाना बनाने का आरोप लगाया। योगी के बयान के जवाब में सहारनपुर की जनसभा में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। मुझे बहुत बुरी आदत है और शायद जब तक जिंदा रहूंगा इंशाअल्लाह ये आदत बरकरार रहेगी। तो बाबा आपने तुर्कों के बारे में कहा था, तो तुर्क का लफ्ज भी अंग्रेजी में आता है टी से। तो बाबा आपके राज में तो खाली टी का राज है, बाकी सब तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश भी है। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम आबादी का चुनावी प्रभाव काफी अहम माना जाता है। ओवैसी लगातार सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद और संभल जैसे इलाकों में मुस्लिम वोटों पर कर रहे फोकस। AIMIM की कोशिशें मुस्लिम वोटों में अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाना, समाजवादी पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक पर सेध लगाना। 2022 में AIMIM सीट नहीं जीत सकी। निकाय चुनाव में कई स्थानों पर जीत मिली, लेकिन कई सीटों पर विपक्षी वोटों के बंटवारे को लेकर चर्चा में आई। कुल मिलाकर योगी और ओवैसी के बीच बढ़ती बयानबाजी में 2027 के चुनावी माहौल में गर्माहट पैदा हो रही है। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटों की राजनीति और विपक्षी वोटों के बंटवारे का मुद्दा आने वाले दिनों में और गर्मा सकता है।